Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hat. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of, you can say, real number in Hindi, that we will call that is वास्तविक संख्या. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं. आज हम ये जो क्लास 10 का हमने पिछले वीडियो बताया था जो कि नंबर सिस्टम पे था, आज हम यहाँ पे सिलेबस की शुरुआत करेंगे. यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. सबसे पहले समझते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, ये क्यों हमें बताया गया, इसके माध्यम से किस प्रकार की समस्याओं का हल किया जा सकता है. तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मुस्कुराहट के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम पीछे से शुरुआत करेंगे. सबसे पहले समझेंगे प्रमेयिका. प्रमेयिका क्या होती है? एल्गोरिदम. देखो ध्यान से, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स, हिंदी में से बोलते हैं चरण. जैसे कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं ना, तो उससे कुछ चरण होते, कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे अगर घर पे हमें चाय बनाना तो स्टेप्स होता है, पहले हम लोग भगोना लेते हैं, पानी डालते हैं, उसमें पानी को बॉईल करते हैं, चाय पत्ती, ये क्या होते हुए किसी भी टी को प्रिपरेशन के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ पे प्रमेयिका का स्पेशली मीनिंग होता है स्टेप्स, चरण. बहुत बढ़िया. आगे हमारे पास लिखा है विभाजन. विभाजन का मतलब होता है डिवाइड. क्या होता है हमारे पास? डिवाइड, मतलब कि भाग. मतलब कि हम लोग चरण देखने वाले हैं किसके? भाग के. मतलब कि यहाँ पे भाग क्या जाएगा, भाग एक अलग तरीके से होगा, उसके चरण देखेंगे. आगे लिखा है यूक्लिड. यूक्लिड हमारे पास कौन है? ये मैथमेटिशियन है. ये हमारे पास क्या है? मैथमेटिशियन है, मतलब कि गणितज्ञ है. इन्होंने बताया है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के बारे में, इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. तो प्रमेयिका का मतलब होता है चरण, मतलब कि कुछ चरण होंगे, कुछ तरीके होंगे. किसके? भाग करने को. किसने बताया था? यूक्लिड ने बताया था. तो ये तीन नाम को मिला करके एक नाम पड़ गया, एक कॉन्सेप्ट पड़ गया, जिसका नाम हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका. बात समझ में आ गई? तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, हमने आपको ये बता दिया. आओ समझते हैं, कुछ और बेहतरीन बातें समझते हैं इसके बारे में. देखो ध्यान से, यूक्लिड भाई साहब ने हमें दो बातें बताई हैं. सबसे पहले यहाँ पे बात नंबर 1 देखेंगे. दो बातें इन्होंने हमें बताई है. बात 1 देखते हैं. पहली बात इन्होंने क्या बताई? पहली बात इन्होंने कुछ भाग, कुछ डिवाइड के बारे में बताया है. डिवाइड के बारे में क्या बताया है, आओ समझ लेते हैं. देखो उन्होंने क्या बताया. जैसे हमने कहा कि हमारे पास 2 डिवाइड हमें यहाँ पे करना है, और यहाँ पे 5 है हमारे पास. हमने कहा इसको हल करो. हम लोग कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 हो गया. कितना बचा हमारे पास? 1 बचा. हमने कहा कि आप लोग तीसरी चौथी क्लास में करते होंगे उत्तर की जांच. उत्तर की जांच, चेकिंग आंसर, उत्तर की जांच. उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए आप क्या करते थे? कोई भी भाग का सवाल सही है गलत है, क्या करते थे आप लोग? क्या करते थे? अच्छा पहले इसमें कुछ समझ लो. हमारे पास जो भाग करता है, यहाँ ने 2 ने भाग किया 5 को, तो जो भाग करता है, भाग करने वाला, उसे बोलते हैं भाजक. क्या बोलते हैं? भाजक. और अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर. क्या बोलते हैं? डिवाइजर. पहले ये समझ लो. जिसको भाग दिया जाता है, 5 को भाग दिया गया है 2 से, तो इसे बोलेंगे भाज. भाज हो गया, मतलब कि भाग दिया गया. इसे अंग्रेजी में बोलेंगे डिविडेंड. डिविडेंड. भाग करने में जितना हमारे पास राइट हैंड साइड में बचता है, ये है यहाँ वाला भाग, इसे बोलते हैं हम लोग भागफल. क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं. वेरी गुड. अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट बोलते हैं. वेरी गुड. नीचे जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद जो बचता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शेषफल बोलते हैं. इसका खेल है इसीलिए लिखना पड़ रहा है. शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर. रिमाइंडर. रिमाइंडर, ये हमारे पास होते हैं मीनिंग. पहले मीनिंग समझ लो. तो हमने कहा कि भाई ये भाग सही है या गलत हमें बताओ. तो हम लोग क्या करते थे, ये जो भाजक और जो हमारे पास भागफल है, भाजक गुणे भागफल, भागफल, इसको मल्टीप्लाई करते थे, प्लस में शेषफल को ऐड करते थे. शेषफल को क्या करते थे? ऐड करते थे. अगर इसका टोटल मान बराबर हो जाता था हमारे पास किसके? भाज्य के, तो हम लोग कहते थे कि हमारे पास ये क्या है भैया, ये सवाल जो हमने हल किया है, सॉल्व किया, वो सही है.
अगर भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करें और प्लस शेषफल को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाता था कि हमारे पास क्या है, अगर वो टोटल मान भाज्य के बराबर आ जाए, बीच वाले के बराबर आ जाए, तो हम समझ जाते थे कि हमारे पास सवाल क्या है, सही है। अच्छा, हकीकत तो ये बात हम लोग, ये जो यूक्लिड भाई साहब आए थे ना, उससे पहले हम जानते थे, लेकिन इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं थी। ये बात हमें यूक्लिड भाई साहब ने बताया, और यूक्लिड की किताब थी यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड एलिमेंट। ये बात कैसे कि हमारे पास भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके शेषफल को जोड़ दिया जाए तो भाग के बराबर आ जाए, ये बात हमें यूक्लिड एलिमेंट से पता चली, और इसको उन्होंने रिटन रूप में दिया, रिटन, लिखित। मतलब कि पहले क्या था, पहले ये बात हमें पता थी कि अगर किसी भी सवाल को चेक करना है, भाग को सही है गलत, तो ऐसे ही करते थे, लेकिन पहले लिखित प्रमाण नहीं था। तो इस लिखित प्रमाण को देने के लिए हमने यूक्लिड भाई साहब ने किताब लिखी थी, उसका नाम था हमारे पास यूक्लिड एलिमेंट। यूक्लिड एलिमेंट की किताब में क्या था, हमारे पास लिखित रूप में यूक्लिड भाई साहब ने बताया कि अगर कोई भी भाग का सवाल है तो वो उसमें हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो यूक्लिड की सफलता का पहला ये हमारे पास इनका जो बात नंबर 1 हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो बात नंबर इनकी 1 थी। इससे उन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया, और फॉर्मूला समझते हैं। देखो ध्यान से, ये जो पूरे किताब में जब तक हमारे पास चैप्टर नंबर या रियल नंबर चलता रहेगा, इसमें जहां जहां हमारे पास भाज्य आएगा ना, जहां पे डिवाइडेंड लिखा है, इससे हम लोग हमेशा स्मॉल ए से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? स्मॉल ए से दिखाएंगे। और जहां जहां हमारे पास भाजक की बात आएगी ना, ये जो भाजक लिखा है, इसको हमेशा हम लोग स्मॉल बी से दिखाएंगे। ये हमेशा पूरी बुक में चलता रहेगा जब तक सवाल चलते रहेंगे। भागफल को हमेशा स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, और जो रिमाइंडर है इससे हम लोग स्मॉल आर से दिखाएंगे। ये हमारी बात समझो पहले। तो आओ समझते हैं कि इनके स्थान पे सारे मान रख लेते हैं। भाजक, भाजक हमारे पास यहाँ है, भाजक किससे दिखाते हैं? बी से, तो यहाँ पे बी आ गया, मल्टीप्लाई। भागफल हमारे पास कहाँ है? ये है। भागफल किससे दिखाते हैं? क्यू से, हमने यहाँ पे लिख लिया क्यू, प्लस शेषफल किससे दिखाते हैं हम लोग? आर से, यहाँ लिख लिया आर। भाज्य किससे दिखाते हैं हम लोग? ए से, हमने यहाँ लिख दिया ए। तो ये बन गया भैया हमारे पास फार्मूला। ये क्या बन गया हमारे पास फार्मूला? ए बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर। ये हमारे पास क्या होता है? बी मल्टीप्लाई क्यू। तो बी मल्टीप्लाई क्यू, तो ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस का आर। ये हमारे पास क्या होता है? यूक्लिड की फार्मूला बना दी। यूक्लिड सूत्र। ये भैया हमारे पास ये हमारे पास क्या है? यूक्लिड जी का सूत्र है। तो ये बात इन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बताई कि कोई भी भाग का सवाल है तो सही है गलत है, उसके बारे में रिलेशन इन्होंने लिखित रूप में दिया। मुँह जवानी बात नहीं बताई कि ऐसा कभी कभी ना हो, इन्होंने लिखित रूप में दे दिया कि होगा ही होगा, ऐसा होगा तभी सवाल सही है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से और समझते हैं। यहीं से इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है ना, इसी समीकरण के इर्द गिर्द चलेगी। तो इस समीकरण के बारे में और विस्तार से समझ लेते हैं। तो लिखा है हमारे पास ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस का हमारे पास आर। यहां पे एक बात ये समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने यही सवाल को लेते हैं, जैसे हमारे पास था 2/5 किया था, तो 2 दूनी 4 आया था। कितना बचा था हमारे पास? 1 माइनस करने पर। ये हमारे पास क्या है? शेषफल है। और ये हमारे पास क्या है भैया? हमने बता रखा कि हमारे पास क्या है? बी है। ये हमारे पास क्या है? ए है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्यू है। तो सुनो ध्यान से, चाहे जो भाग का सवाल हो उसमें जो आर है ना, ये जो आर मतलब कि शेषफल, ये आर का मान हमेशा और हमेशा छोटा होगा किससे? इस भाजक से, मतलब बी से। सही बात है, ये बात सही भी है भाई। जैसे मान लो यहाँ पे 3 आ जाता तो 3 आ जाता, तो 2 से एक बार और भाग चला जाता, 2 1 कम 2, फिर से घट के 1 आ जाता। मतलब कि आर का मान हमेशा और हमेशा तुमको छोटा मिलेगा किससे? भाजक से, चाहे जो सवाल कर लो। 3 भागे हमने क्या किया? यहाँ पे 17 कर लिया। 3 बचे कितना जाएगा? 15 बचे। कितना बचे हमारे पास? 2। देखो यहाँ पे ये जो शेषफल है हमारे पास भाज्य से छोटा है ना, तो ये बात समझो कि शेषफल मतलब कि आर का मान हमेशा बी से क्या होगा? छोटा होगा। 110% ये होगा ही होगा। वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको? वेरी गुड। और एक बात और, जैसे हमने कहा कि 3/6 करो भैया, ये कितना बचेगा हमारे पास? 3 दूनी कितना गया हमारे पास? 6 आ गया, कुछ नहीं बचा। एक बात और है कि जो हमारे पास आर है ना, इसका मान हमेशा हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये जो आर का मान है ये बी से तो छोटा होगा, लेकिन आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो भी 0 के बराबर होगा। मतलब कि या तो आर का मान क्या होगा?
आर बड़ा होगा जीरो से, या तो फिर आर क्या होगा बराबर होगा जीरो से, और आर क्या होगा हमारे पास छोटा होगा किससे, बी से। ये तीन रिलेशन हमने पास यहां से निकाल लिया। फिर से समझो, सही बात है, देखो ध्यान से, आर का मान हमेशा, ये तो यहाँ पे जीरो आ गया है, अगर जीरो नहीं आएगा तो हमेशा क्या आएगा, वो जीरो से बड़ा ही आएगा, या तो बराबर जीरो आए तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो से बड़ा ही आएगा। मतलब बताना ही चाह रहे हैं कभी निगेटिव नंबर नहीं आएगा घटाने पर। भाई ऐसा तो होगा कि घटाने पर माइनस बच जाए, कोई सवाल ही नहीं बचता, माइनस नहीं बचेगा। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आर का मान हमेशा क्या होगा, बी से छोटा हो, बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से छोटा होगा, ये वाला हमारे पास आर का मान। ठीक है ना, ये तीन रिलेशन हमने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसीलिए आपको ये बता दिया। वेरी गुड। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो तो हमें इसको मिटाना चाहिए, ले लिया होगा। वेरी गुड। तो भैया बोर्ड हमारा स्टेबल नहीं है, ये हमेशा डायनेमिक पोजीशन में रहता है, हमेशा डायनेमिक होता है, गतिशील करता रहता है, क्योंकि पीछे हमारे पास सपोर्ट नहीं लगा है। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया। और एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ और बातें इसके बारे में समझ लिया जाए। देखो ध्यान से, जितना विस्तार से समझ लोगे, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो मिनटों के अंदर, मतलब कि आधे घंटे के अंदर पूरी एक्सरसाइज के सवाल लग जाएंगे, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया जो बता रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये भाजक है ना, जैसे हमने कहा कि भाजक हमारे पास 4 है, तो हमने कहा बताओ शेषफल होने की क्या कंडीशन है। हमने आपको बता रखा कि जो शेषफल है ना भैया, शेषफल यही समझ लो कि शेषफल हमेशा क्या होगा, शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से। किससे होगा हमारे पास, भाजक से। शेषफल हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से, हमेशा। तो अगर से भाजक हमारे पास 4 है, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो छोटा आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, कभी 4 नहीं आएगा। भाई 4 आएगा तो 4 एकम 4 फिर से कट के 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब कि अगर भाजक हमारे पास 4 है तो शेषफल आने की संभावना क्या होंगी, 0 से लेकर के 3। अगर भाजक मतलब कि हमारे पास भाजक हमारे पास कौन है, ये वाला बी नंबर। अगर बी हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास 5 है, तो शेषफल मतलब कि आर कितना आएगा, 4 से छोटा, मतलब कि 4 3 2 1 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही सवाल में ये बात लगने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि बी का मान जितना होगा उससे एक छोटा हमारे पास क्या आएगा, आर का मान आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास यूक्लिड जी की कौन सी बात थी, हमने बताया था यूक्लिड जी ने 2 बातें बताई हैं, ये हमारे पास यूक्लिड की बात नंबर 1 थी। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड जी ने हमारे पास बात नंबर 2 बताई थी, ये आई होप समझ में आ गया होगा कि भाजक का मान, ये वाला मान हमेशा क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है, या फिर दूसरी तरह से कह सकते हो कि शेषफल हमारे पास क्या होगा, शेषफल भाजक से हमारे पास छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी शेषफल भाजक से क्या है हमारे पास छोटा है। यही वही बात यहाँ पे लिखी है कि शेषफल भाजक से क्या हमारे पास छोटा है। ठीक है ना, अगर भाजक जितना आएगा तो शेषफल उससे हमेशा 1 कम आएगा। ठीक है ना, चाहे करके देख लेना, कोई भी सवाल करके देख लेना, हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये हमारे पास हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो यूक्लिड भाई साहब थे, इनकी बात नंबर 1 होती है कंप्लीट। वेरी गुड, हो गया। आप यहां से जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको चिपका डालो। तो यूक्लिड जी की जो बात नंबर 1 थी, वहां से हमें क्या क्या निकला, वहां से हमें ये निकला कि जो ए होगा वो बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस का आर होगा, जहां पे आर का मान मतलब कि शेषफल क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से, बी से, और ये मान हमेशा बड़ा होगा 0 से और बराबर होगा किसके, हमारे पास 0 से। तो ये बात नंबर 1 से आई थी। आओ बात नंबर हम लोग समझते हैं 2 किसकी, यूक्लिड जी ने। इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, इन्होंने दूसरी बात पता क्या बताई, HCF के बारे में बताया। इन्होंने HCF का एक शॉर्ट का तरीका बताया कि बताई, और समझते क्या बताई, देखो ध्यान से। पहले बात तो HCF का फुल फॉर्म समझो, यहाँ पे H लिखा है, H का मतलब होता है हमारे पास क्या, हाईएस्ट। यहाँ पे अगर CBSE बच्चा, कोई CBSE पैटर्न कोई भी बच्चा आता है वो भी समझ चुके, हाईएस्ट। C का मतलब हमारे पास होता है कॉमन, क्या होता है हमारे पास, कॉमन। और F का मतलब होता है हमारे पास क्या, फैक्टर। क्या होता है हमारे पास बताओ, एक मतलब होता है हमारे पास फैक्टर। वेरी गुड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म हो गया। वेरी गुड। जैसे हमने कहा कि भैया बताओ 10 और 15 का हमारे पास, 10 और 15 का हमारे पास HCF क्या होगा। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि 10 और 15 का HCF क्या होगा, तो
जैसे कुछ कठिन नंबर लेते हैं, जैसे आसानी, जैसे हमने 8 12 ले लिया, जैसे कुछ और बन जाए। जैसे हमने कहा कि 8 12 के एचसीएफ क्या, बताओ क्या होगा। सबसे पहले आओ हम लोग क्या निकालते हैं, इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम लोग पीछे चलेंगे। सबसे पहले एचसीएफ में पीछे क्या है हमारे पास, फैक्टर। सबसे पहले 8 और 12 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मतलब होता है हमारे पास गुणनखंड। क्या होता है हमारे पास, गुणनखंड होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, चाहो तो लिख सकते हो। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे कौन से नंबर हैं जो 8 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो 8 1 से कट जाएगा, है ना, 8 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 अपने आप से कट जाएगा। ये ऐसे नंबर है जो 8 को पूरा पूरा काट देंगे। 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 स्वयं से कट जाएगा। तो ये हमारे पास कट गए, ठीक है ना। तो ये जो नंबर आए इन्हें बोलते हैं गुणनखंड। उसके बाद आगे बढ़ते कामन। कामन का मतलब होता है गुणनखंड करने के बाद दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो दोनों में 1 1 मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है ना, 3 तो मिल नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास ये 4 भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है मतलब कामन। और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, मतलब कि कामन में भी सबसे बड़ा देखना है। तो कामन में सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, 4। तो ये 4 हमारे लिए क्या होता है भैया, एचसीएफ होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ होता है। तो ये होता है भैया एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो बात है ना कक्षा 3 4 में सिखाई जाती है। यूक्लिड भाई साहब ने बताया कि ये एचसीएफ निकालने का बेहतरीन तरीका नहीं है। उन्होंने कुछ अलग बात बताई। क्या बताई, उन्होंने कहा कि देखो ध्यान से, अब एचसीएफ की बात नंबर 2 यहाँ शुरू होगी। इन्होंने ये बताई कि जिन 2 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना उनको पहले लिख लो। जैसे हमने यहाँ पे 8 12 किससे निकालना था ना, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसमें छोटा और बड़ा कौन है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 8 हमारे पास क्या है, छोटा है किससे, 12 से, ठीक है ना। नंबर 2 पे, नंबर 1 पे ये काम करो। और नंबर 3 पे क्या करो, जो छोटा नंबर है ना इससे भाग कर दो, बड़े वाले नंबर को भाग कर दो। तो 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 से कम 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही जिस भाजक से तुम इसको डिवाइड करते हो, अगर वो पूरा पूरा भाग नहीं कर पाता है ना, तो शेषफल बोलेगा मैं तुम्हें भाग करूंगा। अगर ये भाग नहीं कर पाया तो शेषफल पुनः इसको भाग करेगा। तो भाग कर दो, तो ये 4 दूनी कितना हमारे पास 8 हो जाएगा, कट के कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो जिस भाजक ने शेषफल 0 बना दिया, इसने 0 बनाया ना, तो जिसने 0 बनाया है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो 0 बना दे। देखो आंसर में कोई बदलाव हुआ, इसका भी 4 आया और हमारे पास इसका भी कितना आया, 4 आया। आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कितना आसान तरीका कर दिया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करो। अगर वो कुछ भी शेषफल बचाता है तो जो शेषफल बचे उस शेषफल को फिर से मतलब कि भाजक को डिवाइड कर दो। लास्ट में जब 0 बन जाए तो 0 किस भाजक ने बनाया वही हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये बात हमारे पास यूक्लिड जी ने हमें बताई थी। जैसे हमने कहा कि कोई भी सवाल ले लेते, जैसे हमने कहा कि 10 और 25 का एचसीएफ निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले 10 हमारे पास क्या है, छोटा है किससे, 25 से। 10 भाग कितना करेंगे, 25 करेंगे। कितनी बार जाएगा, 10 दूना 20 जाएगा, 5 बचेगा। शेषफल बच गया तो इसको डिवाइड करेगा, कितना जो हमारे पास 5 दूनी कितना हमारे पास 10 हो जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, शेषफल 0 बच गया। तो किसने 0 बनाया भैया, इसके जस्ट वाला भाजक देखो 5 ने बनाया ना, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हमने कहा 5 और 10 के बीच में एचसीएफ निकालो। कैसे करेंगे, तीसरा सवाल। 5 छोटा हमारे पास किससे, 10 से। 5 भागे कितना करेंगे, 10 करेंगे। तो 5 दूनी कितना जाएगा हमारे पास, 10 जाएगा। अब की बात, पहली बार 0 आ गया तो किसने 0 बनाया, 0 किसने बनाया, 5 ने बनाया ना, मतलब कि पहला वाला भाजक किसने 0 बना दिया, पहले ही स्टेप में 0 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्या है, हमारे पास एचसीएफ है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप निकालते हैं। तो अब हमने यूक्लिड जी की जितनी बातें थी समझ ली। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए स्टार्ट है। इसका स्क्रीनशॉट करो, अपने सामने एनसीईआरटी की किताब खोल के रख लो। हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया होगा, वेरी गुड। है तेरे चेहरे पे वो जादू है रे मेरी जाने जा, कि तेरे चेहरे पे वो जादू है, मेरा डस्टर बड़ा ही गंदा है। तो ये हमारे पास हो गई भैया बात फिनिश, वेरी गुड। अब हम लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो सवाल है वो हमारे पास एचसीएफ के बारे में भी है। तो अपनी किताब का भैया किताब खोल के देख लो। हमारे पास किताब हमने ले लिया है, एनसीईआरटी का लगाएंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास प्रश्नावली मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। पहला सवाल हमारे पास ये कह रहा है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लिख लिया है।
पहला क्वेश्चन हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो बात 2 थी उस पर डिपेंडेंट है। क्या लिखा है? लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। मतलब कि हमारे पास कुछ नंबर लिखे, नंबर का हमारे पास एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो फर्स्ट सवाल लगाते हैं। यहाँ पे लिखा हमारे पास 135 और कितना लिखा हमारे पास 200, यहाँ पे 25 लिखा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन। ओए होए, यहाँ पे देखो ध्यान से 135 हमारे पास क्या है, ये छोटा नंबर है किससे, 225 से। तो छोटा वाला क्या करेगा, भाग करेगा बड़े वाले को। हमने यहाँ पे भाग कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 225 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, साफ साफ दिख रहा है कि अगर 2 बार ले जाएंगे 270 हो जाएगा, 1 बार जाएगा तो 135 आ गया। कितना बचेगा, 5 से में से 5 कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। 12 2 ये चला गया, हमारे पास कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, इस नंबर ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर पाया, नहीं कर पाया। अगर शेषफल बच जाए तो शेषफल क्या करेगा, भाजक को फिर से डिवाइड करेगा। तो ये 135 को फिर से डिवाइड करेगा, वेरी गुड। 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, मतलब कि 1 बार जाएगा, भाग तो आता होगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 5 बच गया। यहाँ हो गया हमारे पास 13, 3 वो चले गए हमारे पास, और ये हमारे पास बच गया हमारे पास कितना, 4 बच गया। 5 ग्राम 0 और 9 13 1 3 बच गया। अब 45 बच गया, फिर इसको डिवाइड करेगा। 90 को हमारे पास देख लो ध्यान से, 5 ग्राम 0 हो गया और 9 4 13 हमारे पास हो गया, यहाँ से 1 हो गया। 45 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया, कैंसिल हो गया। 90 किसने 90 को पूरा पूरा किसने काट पाया, इसके जस्ट पहले वाला भाजक हमारे पास कौन है, 45। तो पहला वाला जो भाजक होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एचसीएफ निकला है। बहुत ही आसान सवाल है और इसमें हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है। फ्री के नंबर होते हैं, जिसको केवल पास ही होना है तो वो इसके लिए तो भैया ये रामबाण है, पैनेसिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 196 हमारे पास छोटा है किससे, 38 220 है। क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे किसको, 38 220 को डिवाइड कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हमें पास एक ऐसा नंबर भाजक में जो बड़ा है, जिसका हम लोग मतलब कि पहाड़ा टेबल नहीं बना सकते हैं, तो सबसे पहले देखो कैसे सोचते हैं, इसका एक अंक यहाँ से हटा दो, इसका एक अंक यहाँ से हटा दो। अब 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 38 ज़्यादा ना हो, तो 19 का 19, 19 दूना 38, 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ देखो 6, अगर 6 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ, लेकिन यहाँ कितना हमारे पास 2 है, मतलब कि 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा तो ले जाओ। तो 196 हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा, हो गया यहाँ पे 12 मात्र से हमारे पास 6 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया था, 12 यहाँ से उधार लिया था, 17 हो गया। 17 मात्र से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 17, 17 मात्र 7 वो चले 2 चले, हमारे पास कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पे हमारे पास कितना था, 3 मात्र से 2 बचा, 2 मात्र से कितना बचा हमारे पास, 1 गया था। 6 6 12 2 हासिल आ गया 1, यहाँ हो गया 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ गया 1 3 2 1 3 हमारे पास। अब ये यहाँ बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। अब उन्होंने कहा ये शेषफल आ गया, अब इसको इससे भाग कर देते इसको। अरे मेरे भैया, जब तक ये पूरा भाज खत्म नहीं होगा तब तक भाग थोड़ा पूरा हो गया। अभी नंबर उतारते रहेंगे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे गलती बहुत करते हैं, अभी नंबर उतरता रहेगा। तो ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हम लोग उतार लेंगे, ठीक। तुमने क्या किया, यहाँ पे 2 उतार लिया। अब दिमाग लगाना फिर से वही कहानी है, ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारे पास क्या हो कि 196 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1862 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे और देखते हैं, देखो ध्यान से, वही दिमाग लगाएंगे भाई। 196 को तो पहाड़ा हमें आता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का एक डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ का छोड़ देंगे। तो यहाँ बन गया 19, यहाँ बन गया हमारे पास 186। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 186 ज़्यादा ना, 19 दहम्मा 190। तो 190 अगर 9 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 बार, हमारे पास अगर देखते हैं तो 9 बार देख लेते हैं, तो 9 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 छक हमारे पास 54, 54 का हमारे पास हो गया 4, हासिल आ गया हमारे पास 5, 9 9 81। तो 81 को हमने क्या किया, 5 में जोड़ दिया, 86 हो गया। 86 हो गया हमारे पास 6, हासिल आ गया हमारे पास 86 में 8 हासिल आ गया। उसके बाद 9 1 9, 9 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 17 हमारे पास 17, सही है। मतलब कि हमारे पास 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें सोचना रहता है। और इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लो भैया, 2 माह से 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 12 हो गया। 12 माह से 4 गया, कितना बचा हमारे पास, 8 बच गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास उधार ले लिया तो हमारे पास हो गया 15, 15 माह से 6 नहीं जाएगा उधार, तो हमारे पास 5, तो क्या हो गया हमारे 5 बचे, 9 बच गया हमारे पास, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे बचा था 7, 7 माह से 7 कुछ नहीं, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, धूधा। तो यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 98 बच गया। अब 98 हमारे पास क्या है, छोटा है 196 से, बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर उतारेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर उतारेंगे, नंबर उतारेंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, 6 इसका पहाड़ा पढ़ना भैया। तो देखो ध्यान से, 5 बार देखा जाए, देखो हमने दिमाग क्यों लगाया, हाय हाय दिमाग कैसे लगाया। अगर 5 को 6 में पहाड़ा पढ़ेंगे 30 मिल जाएगा, 30 का 0 मिल जाएगा, मतलब कि लगभग लगभग ये 5 ही बार जाएगा। लेट्स ट्राई।
तो 5 छंग 30 का 0 हो गया हमारे पास, साथ ही लगे हमारे पास 3, और 5 नवा 45 का, और 3 हमारे पास 45, 3 48 का हो गया 8, हासिल लग गया 4, और 5 कम 5 4 9, तो ये हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। इसको माइनस कर लेंगे, ये 0 0 0 मतलब कि कुछ भी नहीं बचा, ये हमारे पास खत्म हो गया। अब चेक करो शेषफल किस भाजक ने बनाया। तो शेषफल बनाने के लिए, कितना बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए हमने कितना भाजक यूज किया 196। तो 196 भाजक ने क्या किया, शेषफल 0 बना लिया। तो दिस विल बी अवर एचसीएफ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से हम किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ निकाल सकते हैं, तरीका आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ 1 का थर्ड हमारे पास अभी बाकी है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब कि जो भी समझो आपको लगाना पड़ेगा, हमने 2 बता दिया, इसको आपको लगाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फटाक से देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पिकअप कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जो हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की बात नंबर 1 बताई थी, ये उस पर डिपेंडेंट है। बात नंबर 1 को ध्यान करो, हमने क्या बताया था, वहां पे एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a = b × q प्लस का हमने r। ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड जी का फॉर्मूला है, a = b × q प्लस का r। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका खेल है। आओ चालू करते हैं, डालते सोल्यूशन। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या कर रहा है। आओ चालू करते हैं। लिखा है दर्शाइए। एक बात ये समझो कि जहां पे लिखा हो दर्शाइए, पहले शब्द को समझो, दर्शाइए, और या फिर लिखा हो हमारे पास सिद्ध कीजिए। क्या लिखा हो हमारे पास, सिद्ध कीजिए। इन दोनों की कंडीशन में कभी भी हमें आंसर नहीं निकालना होता है। क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसी के माध्यम से उसको चेंज करते हैं, और जो कहता है वैसा ला देते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कुछ चेंज करके हमें ऐसा बनाना है, तो इसमें आंसर नहीं निकालना, उसी में घूम फिरा के यही बात करते रहना है। और चालू करते हैं। कह रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इन 3 शब्द पे गौर करो। धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लेते हैं, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब जिसने भैया पहला बेसिक वीडियो नंबर सिस्टम का नहीं देखा, उसको देखना पड़ेगा। वहां पे हमने बता रखा कि विषम पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखो ध्यान से, धनात्मक मतलब कि प्लस वाले, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख लिया। विषम मतलब कि जो 2 से डिवाइड पूरा ना हो, मतलब कि शेषफल 1 बच जाए। तो जैसे हमारे पास 1 है, 1 है, हमारे पास 3 है, 5 है, प्लस का हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। और पूर्णांक संख्या तो कोई भी होता है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है भैया, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारे पास क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक मतलब कि प्लस वाला, हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। विषम मतलब कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो 1 3 5 7 लिख लिया। और पूर्णांक तो ये हमारे पास सही है, पूर्णांक तो कोई भी नंबर होता है, तो हमने ये बना लिया धनात्मक विषम पूर्णांक। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, इसको 6q + 1 या तो 6q + 3 या तो 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पे q कोई भी एक पूर्णांक है। मतलब समझो क्या बता रहे हैं, मतलब ये कह रहा है कि जैसे फॉर्मूला देखो, क्या था फॉर्मूला था हमारे पास a = b × q प्लस का r। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से, इसको मैच करो, ये वाला कहीं न कहीं इससे मैच कर रहा है। अच्छा, ये क्या होता है, जिसे हमने भाग किया, जैसे हमने कहा कि 2/5 हमने कराया था ना, तो 2 चौको 4 2 दूनी 4, हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। तो हमने बताया था ये क्या है हमारे पास, 2 × 2 प्लस का 1 = 5 है। मतलब कि जब हमने भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करके शेषफल जोड़ा था, तो बीच वाला हमें मिला था 5। तो ध्यान करो हमारे पास, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई ना कोई भाग, ये वाला मान, इसको इससे मैच करो, तो ये वाला हमारे पास क्या है, भाजक भागफल को मल्टीप्लाई किया गया होगा, शेषफल को जोड़ा हो गया। तो हमें बताना है इसको हल करने के बाद जो भी नंबर आता है वो नंबर धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। सवाल समझना, ये क्या करना है, सवाल में ये करना है कि ये जो हमारे पास पैटर्न लिखा है ना, ये पैटर्न कुछ इस प्रकार का है। क्या है ये हमारे पास, क्या है आपको पता होगा, पहला वाला नंबर क्या होता है हमारे पास भैया, ये भाजक है, भाजक, और ये हमारे पास भागफल को मल्टीप्लाई है, प्लस में शेषफल है। तो इसको जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद हमें बताना है कि इसका जो आंसर है ना, ये इनमें से कोई ना कोई आएगा इनमें से कोई ना कोई आएगा। आओ कहानी चालू करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये हमने मान लिया कि यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कोई धनात्मक विषम, सवाल को समझो विस्तार से, पूर्णांक,
माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमारे पास ए है, कितना हमारे पास ए है, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कि जो भी नंबर लाना वो हमारे पास क्या है, ए है। नंबर ए कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, भाजक को शेषफल, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मल्टीप्लाई क्यू और उसमें शेषफल जोड़ देंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज को जो गिवन उसे मैच करो, तो मैच कर लो भैया, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई क्यू प्लस कितना आ गया हमारे पास, आर आ गया। इसका जो भी आंसर आएगा कोई ना कोई क्या आएगा हमारे पास, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, वो पूर्णांक संख्या हमने क्या मान रखा, ए आएगा, तो हमने इसको ए मान लिया। वेरी गुड, ये हमने यहाँ पे इसे बंद कर लिया। अच्छा चेक करो, अगर इसको इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे बी का मान कितना है, 6 है, ऊपर वाला बी नीचे वाला क्या है, 6 है, तो बी का मान कितना हमारे पास 6 है, बी हमारे पास कितना भैया 6 है। अच्छा यहाँ पे बी है क्या, बी हमारे पास क्या है, ये देखो ध्यान से, बी ये हमारे पास बी होता हमारे पास क्या था, हमने बता रखा भाजक, तो बी हमारे पास क्या है, भाजक है। अच्छा, हमने आपको एक बात और बता रखी है कि जो आर होता है ये हमेशा छोटा होता है, किससे, मतलब कि किससे छोटा होता है, भाजक से, मतलब बी से। अगर हमने, अब यहाँ देख लेते हैं, चलो अच्छा यही देखते हैं भाई, तो अगर हमारे पास बी का मान 6 है तो आर कहाँ कहाँ आएगा, तब आर हमेशा बी से छोटा होगा, तो 5 से शुरू करो, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास आर के मान होंगे। बात समझ गया, बी का मान हमने कंपेयर करके 6 निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमने पढ़ रखा है, अभी भी बताया था कि आर का मान क्या होता है, बी के मान से छोटा होता है। अगर बी 6 है तो आर कितना होगा, 6 से छोटा, 6 से छोटे कितने नंबर आएंगे, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, तो ये हमारे पास आर आ गए। इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ध्यान कर लो, इसको मिटाना पड़ेगा। हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, ऐसा कुछ नंबर आएगा, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखो। आओ आगे आ जाओ। तो अब आर के मान हमें यहाँ पे देखो, ध्यान से 1 से 0 से लेके 5 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर का मान यहाँ पे रखेंगे, तब यहाँ पे लिख लेते हैं, तब ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हमारे पास 6 क्यूब प्लस का 0 पहला हो गया। उसके बाद ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 रखेंगे, आर का मान फिर 1 रखना है यहाँ पे। इसको मान लो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण 1 से, है ना। उसके बाद ए इक्वल टू हमारे पास 6 क्यूब प्लस का हमारे पास 2 रखेंगे, 5 तक रखना, बार बार नहीं बोलेंगे। ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 3 रखेंगे, ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस का 4 रखेंगे, हाय हाय हाय, ए इक्वल टू 6 क्यूब कितना लिखेंगे, प्लस का 5 रखेंगे। हमने रख लिया, आओ हमने क्या किया, इसको रख लिया, वेरी गुड। अच्छा देखो ध्यान, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, कैसे, केवल 6 क्यूब। अच्छा 6 क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते, कैसे, 2 और मल्टीप्लाई में 3 क्यूब, भाई 2 3 6 फिर से हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, इसमें हम लोग फिर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 से कॉमन करेंगे कितना जो हमारे पास, ये हो जाएगा 3 दुनिया, तो 3 क्यूब प्लस कितना जो हमारे पास 2 हो जाएगा, ये हमने कॉमन कर लिया। अच्छा अब सवाल पे आ जाओ, आंसर आ चुका, सवाल को पढ़ लो। कह रहा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनके रूप में होता है। अब हमें दिमाग लगाना है, ध्यान दो, अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये क्या डिवाइड नहीं हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि 2 मल्टीप्लाई में 3 क्यू और 5 में 2 है, 2 से डिवाइड को पूरा पूरा नहीं कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 पूरा पूरा कट गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3 क्यू आ गया। अगर कोई भी संख्या 2 से कट रही तो हमारे पास संख्या क्या होगी क्या होगी, सम होगी, है ना, क्या होगी हमारे पास, सम होगी। तो दिमाग लगाओ, ये भी 2 से पूरा पूरा कट रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कहाँ चला गया, अरे मेरे भैया अगर नीचे हमारे पास 2 है तो 2 तो इसी के साथ में खत्म हो गया ना, अगर नीचे कुछ और होता तो इसके बारे में सोचते। अब इसी ने पूरा पूरा काट दिया तो इसके मतलब ही नहीं हमारे पास, मतलब कि पूरा पूरा कट गया। जैसे हमने कहा कि 2 भागे 2 और 3 क्यू करो, तो हमने क्या किया भैया, 2 1 कम 2 से काटते, कोई मतलब ही नहीं निकलता, हटाओ इसको। तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास क्या है, 2 से कट गई हैं, तो मतलब कि हमारे पास क्या है, सम है ये हमारे पास क्या है, सम है। अगर ये हमारे पास सम है तो ये वाला और बीच वाला ये हमारे पास क्या होंगे, विषम होंगे। सही बात है। अगर देखो ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाला नहीं है, 3 और 5, 1 3 5, और अभी हमने यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 लिखा भी था। अगर धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 रखा तो सही बात है, इसको हम लोग 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, अतः
धनात्मक विषम पूर्णांक को, अतः यहाँ पे लिख सकते हो आंसर ये हमारे पास आंसर तो नहीं आएगा, प्रूव करना था तो आंसर नहीं आएगा। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 क्या था हमारे पास, हाँ ठीक है, प्लस का 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमारे आ गया, ये हमारे पास हो गया भैया हेंस प्रूव। अगर जिसको यहाँ पे क्लैरिटी ना हो एक बार फिर से समझ लो, देखो ध्यान से, यहाँ पे भाई क्यू का मान तुम कुछ भी रखो, तुम देख लेना, जो ए हमने क्या माना था, ए हमने यहाँ पे माना था, कहाँ गया, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, मतलब कि अगर तुम इसको हल करो, इसको हल करो, इसको हल करो और इसको हल करो, चाहे जो तुम क्यू का मान रखो, चाहे जो क्यू का मान रखो, हमें 100% वहाँ पे कोई ना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा। अगर ना मानो तो चेक भी कर सकते हो, और चेक कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि अब ये आंसर आपका आ चुका है। हम आपको विश्वास दिलाने जा रहे हैं, हम आपका कॉन्सेप्ट तैयार करने जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे गंदा ना हो। देखो ध्यान से, चले ये लिख लो यहाँ पे, तो a = हमारे पास था, हमारे पास 6q + 1। आप जो कहो वो क्यू का मान ले ले, जो भी कहो, कुछ भी क्यू का मान ले लो। चलो क्यू का मान हम पहले 1 लेते हैं। अगर क्यू का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, प्लस का 1 कितना हो गया हमारे पास 7, क्या हो जाएगा हमारे पास 7। एक का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखो ध्यान से, एक का मान हमें 7 तो आ भी सकता है, हमने मान रखा है ना कि एक का मान कोई भी विषम पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तो आ गया एक का मान 7। इसमें लिख लो, अगला हमारे पास कहाँ था, ये हमारे पास था, ये हमारे पास लिख लो 6q + 5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना, इसको मिटा देते हैं। तो a = 6q + हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 5 लिख लिया, कुछ भी मान ले लो। चलो की बात 2 ले लेते हैं, तो 6 × 2 + का 5, तो 6 दूनी 12 प्लस का 5 कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। तो क्या एक का मान हमारे पास विषम पूर्णांक संख्या नहीं है? बिल्कुल है, धनात्मक भी है। तो कहने मतलब कि हमारे पास लॉजिक क्या है, बिल्कुल सही है। फिर से देख लो बार क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो बात नंबर हमने आपको फर्स्ट बताई थी, उससे हमको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, किसी भी नंबर का कैसे भाग किया गया उसका आंसर है। जैसे हमने कहा था कि ये 5 कैसे आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि भाजक भागफल को मल्टीप्लाई करके शेषफल यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है कि सही बताओ, क्या ये सही में अगर ऐसा किसी के लिए लिखा जाए तो इसका मान जिसके बराबर होगा, क्या वो हकीकत में एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा? हमने हल किया और हमें आइडिया लग गया, हाँ बिल्कुल होगा। हमने मान रख के भी दिखा दिया, बिल्कुल होगा। अगर कोई भी भाग मतलब कि इस भाग से, अगर इस भाग से इस प्रकार का संबंध लिखा गया है, तो अगर इस संबंध को हल करेंगे, क्यू का मान कुछ भी लेकर के कुछ भी मान लेकर करेंगे, तो 100% उसका जो मान आएगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हमने यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया। तो ये हमारे पास भैया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का होता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 तो हो ही गया, 3rd देखना है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में चलना। आप लोग एनसीईआरटी की किताब अपने सामने खोल के रख लें। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। आपको जैसा कि हम स्क्रीन पे लगा देंगे फोटो, वहाँ पे देख सकते हो। अच्छा होगा कि आप किताब खोल के अपने सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम आपके सामने इसको रीड करते हैं। कह रहा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। सवाल को पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से, हम चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़े भैया HCF का। क्वेश्चन नंबर कौन है हमारे पास, 3 है। अगर चैप्टर हम लोग HCF का पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी वर्ल्ड प्रॉब्लम आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें दिमाग लगाओ। HCF का मतलब होता है अधिकतम। अगर कहीं भी अधिकतम शब्द आ जाए तो समझ जाना 2 दिए गए नंबर का हमें HCF निकालना है, दैट्स इट, बस दैट्स इट, हमें इतना करना है। तो हमारे पास कह रहा है कि बताओ कि दोनों समूह के समान समूह मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो जो हमारे पास स्तंभ यहाँ पे लिख लेते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 यहाँ पे लिख लेते हैं, 616 तथा
32 का HCF होगा। मतलब कि 616 और 32 का 616 32 का जितना भी HCF आएगा वही हमारे पास क्या होगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। मतलब कि HCF सीखने के बाद हम किसी भी प्रकार की समस्याओं से भी निपटारा कर सकते हैं। जैसे हमें अधिकतम बात आ जाए तो HCF क्यों लाया गया है, 2 नंबर में सबसे ज़्यादा किसकी रिपीटेशन है, सबसे ज़्यादा किसकी पुनरावृत्ति है, तो यही बात तो निकालने के लिए HCF आया है। तो यहाँ पे सवाल साफ साफ कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम हमारे पास क्या होगा, दोनों नंबर के HCF निकालेंगे, वही निकाल आएगा। और निकालते हैं, जाते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन डाल लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से 32 हमारे पास क्या है, लेस देन है किससे, हमारे पास 616 से, है ना, 616 से। अब क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होता है इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं किसको, 600, हम लोग किसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 616 को डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा, हाय हाय हाय, कितनी बार जाएगा, 32 दूना 64 होगा, ज़्यादा हो जाए 32 से कम 32 जाएगा, 32 से कम कितना जाएगा हमारे पास 32 जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 11, 11 माह से 2 गया, बच्चे का हमारे पास 9, यहाँ बच गया हमारे पास 5 बच गया, 5 माह से हमारे पास 3 गया, हमारे कितना बचा 2 बच गया। हल कर लो तो 9 2 11, 9 2 हमारे पास 11 के खांसे लगाएंगे, 3 2 5 हमारे पास 6 हो गया, बहुत बढ़िया। अब 32 से हमारे पास 29 छोटा बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, कितना हमारे पास 200 हमारे पास 96 हो जाएगा, 296 हम लोग पहला पढ़ेंगे। और दीजिए कितनी बार जाएगा हमारे पास, तो इसका एक नंबर यहाँ पे हटा दो, इसका नंबर एक दीजिए यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, तो 3 पारा पढ़ो, तो 3 9 27, हाय हाय 3 9 27, तो 9 बार ले जाओ भैया, और 9 बार देखते ले जाके कितना आता है, तो 9 दूनी 18 हमारे पास आ गया 8, हासिल आ गया हमारे पास 1, और 9 त्रिक 27 हासिल हुआ कितना आ गया हमारे पास 28 आ गया। माइनस कर लो इसको, यहाँ हो गया हमारे पास 16 माह से 8 गया, हमारे पास 8 बचा, यहाँ बचा था हमारे पास 8 माह से 8 कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 0 लिखा नहीं जाता, आगे हटा दो इसको, बच गया 8। हाय 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 हाय, 32 ने पूरा 616 को डिवाइड नहीं कर पाया, तो अब जो शेष फल बचेगा वो शेष फल कहेगा अब हम भैया तुमको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं कर पाया उसको ये डिवाइड करेगा, कौन, जो शेष फल बचा है। तो 8 भागे कितना करना पड़ेगा, हमें 32 करना पड़ेगा, कर लेते हैं। पारा पढ़ो, 32 ज़्यादा ना हो, पढ़ के सुनाओ 8 चौको 32, ये पूरा हमारे पास हो गया भैया 0। अब चेक करो किस भाजक ने शेषफल 0 बना लिया है, तो भाजक इसने हमारे पास शेषफल 0 बना लिया है, तो जिस भाजक ने शेषफल 0 बनाया है वही हमारे लिए हो जाएगा HCF, तो HCF भाजक हमारे पास 8। मतलब कि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी हमारे पास क्या होगी, 8 होगी। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी हमारे पास कितना होगी, 8 होगी, हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो, कर लिया होगा। जल्दी की किताब खोल लो NCERT की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। आज हम इस एक्सरसाइज को, आज हम बहुत पानी वानी नहीं पियेंगे, आज सब व्रत हैं, तो व्रत का माने हुए हम क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पर फिर से दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के सेम एज कॉपी है। वहाँ पे लिखा था धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिखा धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि हमारे पास विषम और सम से कोई मतलब नहीं, कोई भी धनात्मक संख्या कोई भी पूर्णांक संख्या लेना है उसका वर्क कर देना है। लेकिन जो धनात्मक पूर्णांक संख्या हम लोग लेंगे ना, उसका जो वर्ग है, कह रहा है कि उसका जो वर्ग है 3m और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। बात समझ रही? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन हम, थोड़ा सवाल लंबा होगा लेकिन हम हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो सोल्यूशन डालेंगे, कह रहा है कि हमारे पास धनात्मक, तो धनात्मक है ना, धनात्मक पूर्णांक तो दोस्त कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया। कह रहा है कि जो इनका वर्ग है, इन वर्ग को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3m या फिर 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। हमने आपको पहले सवाल बता दिया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हमारे पास बताया गया है कि कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है? नहीं लेना है, नहीं बताया गया कौन सी धनात्मक पूर्णांक लेना, बताया गया नहीं बताया गया है, तो हम अपनी तरफ कुछ मानेंगे। लेट्स सी, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना धनात्मक है ना, धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कितना है, ए, कितना हमारे पास ए, मान लिया हमारे पास धनात्मक पूर्णांक कितना हमारे पास ए है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड भैया कहाँ लए हो तुम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। वो क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है कि a इक्वल टू बी क्यूब प्लस का r, हमने लिख लिया। कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1, फिर से वही कहानी है। ये कहाँ से लिखा गया होगा, जैसे हमने कहा कि 2 भागे 5 करो, तो 2 दूनी 4, कितना बचा हमारे पास 1। तो यहाँ पे जो 2 गुणे 2 प्लस का 1 लिखा है ना, 2 गुणे 2 प्लस का 1, यही वाली बात यहाँ पे लिखी है 3m प्लस 1। कह रहा कि इसका भाई मान कुछ हल करोगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास ये बीच वाला आएगा, तो बीच वाला जो भी आएगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। ये हमारे पास कह रहा है ना, ये हमारे पास कह रहा है। आओ तो लिखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये लिखा है 3m प्लस का 1, इससे भी मैच कर सकते हो, यहाँ पे प्लस 0 लगा लो, कोई मतलब नहीं, हमने वो लिख लिया, यहाँ प्लस 0 लगा सकते हो ना, ठीक है। मैच करो, तो मैच करेंगे तो हमारे पास, अच्छा इसका भी कोई ना कोई मान आएगा, तो मान हम लोग भाई कोई ना कोई तो नंबर होगा ना, इसको भाई इसको हल करो, कोई ना कोई नंबर आएगा ना, तो नंबर मान लेते हैं हमारे पास ए आया है। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो भी कितना आ गया हमारे पास 3, मतलब कि भाजक कितना आ गया हमारे पास 3। अगर भाजक 3 है, यहाँ पे देख लेते हैं, सब बीच में लेके चले गए। अब यहाँ देखो ध्यान से, इधर पहले इधर देख लेते हैं ना, ये मान हम लोग इधर देखते हैं। अगर बीच कल्टू हमारे पास 3 है तो r क्या हो सकता है, 3 से छोटा तो 2 होगा, 1 होगा, और हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास b 3 है तो r का मान 0 1 2 में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, तो आ जाओ रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो h कल्टू हमने यहाँ क्या लिखा, 3m प्लस का हमारे पास कितना था भैया, यहाँ पे 3m प्लस, पहले हमारे पास r का मान कितना है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3m प्लस, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे r लिख लो, क्योंकि हमने केवल मैच करना है, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे हमने यहाँ पे r लिखा 3m प्लस 1 था ना, मैच कर लो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हमारे पास 3m प्लस का r ही रहेगा। तो इस वाले समीकरण को 1 मान लो, इस समीकरण में हमारे पास क्या है, r के मान 0 1 2 रखने हैं, तो 3m प्लस का r के मान 0 रखेंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो भी हमारे पास तुमने धनात्मक विषम पूर्णांक लिया है इसका वर्ग भी करना है, तो वर्ग कर लो। तो हमने a का वर्ग कर लिया, हमें पता है कि अगर बराबर के इधर कुछ भी करोगे उधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी करेंगे। प्लस 0 कोई मतलब ही नहीं, मतलब कि 3m का होल स्क्वायर हमें करना है बेसिकली ना, हमने यहाँ पे कर लिया। वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9m का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा, हमारे पास हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको ऐसे ले सकते, कैसे, 3 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 त्रिका 9, 3m का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 3 त्रिका 9 m स्क्वायर फिर से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लेते हैं, और निकालते हैं यहाँ पे, तो h इक्वल टू 3m प्लस, अब कितना लिखना हमारे पास, r का मान कितना लेना 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। स्क्वायर लगाना तो इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, भाई दोनों तरफ करना है ना, जो सवाल कर रहा है वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास, a स्क्वायर मतलब कि 9m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 यहाँ से 3 3 दूनी 6, 2ab, हमने a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का हमने 2ab लगा लिया। वेरी गुड। अच्छा इसको देखो ध्यान से, हम a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर पहले लिख लिया और 6m फिर लिख लिया, फिर प्लस का 1 बाद में लगा लिया, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। आगे देख लो यहाँ पे, तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 9m स्क्वायर प्लस का 6m आ गया हमारे पास, है ना, 6m आ गया हमारे पास, और कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 1 आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन कर सकते हैं, कितना कॉमन कर ले, कितना कॉमन कर ले, कितना कॉमन कर ले, देखो ध्यान से, यहाँ से 3 कॉमन कर लो, तो 3 कॉमन का कितना हो जाए हमारे पास, तो 3 त्रिका 9, तो 3m स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2m हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा हमारे पास 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक ना। लास्ट वाली कंडीशन लेते हैं, तो a बराबर हमारे पास इसमें रखना है, तो 3m प्लस r कितना हमारे पास 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब कि 9m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस का 2ab, तो 2ab, तो 2 वहाँ का, और a और b 2 दूनी 4 लिख लो, अच्छा 2ab लिख लिया, हल कर लो इसको। तो a स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख लो, तो 9m स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 2 3 6, है ना, 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 12, और यहाँ कितना आ गया हमारे पास m आ गया, इसको मिटाना पड़ेगा, हम लोग इसको लेते हैं मिटा, आपने समझ लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो a स्क्वायर बराबर, अच्छा देखो ध्यान से, तो कितना था हमारे पास 9m स्क्वायर प्लस का हमारे पास 4 प्लस का 12m था। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते, कैसे, 9m स्क्वायर 12 पहले लिख लो भाई, प्लस में ना पहले लिख सकते हैं 12m प्लस का, इसको जो 4 है इसको 3 प्लस का 1 लिख ले, बहुत बढ़िया है।
अच्छा देखो ध्यान से, इतने में से, इस पूरे में से हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन कर लें, कॉमन कर लो तो 3 कॉमन करें, 3 त्रिका 9, तो 3m² प्लस का 3 चौको 12, 4m बचेगा प्लस कितना बचेगा 1 प्लस कितना बचेगा m बराबर कितना होगा हमारे पास a², ये होगा हमारे पास a², ये हमारे पास आ गया। अब सवाल को ध्यान से देखो, ध्यान से। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन आंसर आ चुका है। थोड़ा सा आप एक काम करना है यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। मतलब कि जो भी पूर्णांक लाना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया गया है, मतलब कि जो भी पूर्णांक हो ना उसको m मान लेना। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर m का मान कुछ भी रखें, m का मान कुछ भी रखें, तो क्या हल करने के बाद कोई ना कोई एक संख्या नहीं मिलेगी? बताओ आप लोग। भाई m का मान जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 रखा, इस ब्रैकेट में जब 1 रखोगे तो 3 1 का होल स्क्वायर कुछ मतलब है नहीं, यहाँ पे 4 प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना जो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 एक संख्या नहीं है। अच्छा जो एक 8 संख्या है, तो 8 जो हमारे पास एक संख्या है, क्या ये हमारे पास एक पूर्णांक संख्या नहीं है? आप बताओ। भाई बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। भाई इसमें m का मान कुछ भी कह रहा कि कुछ भी रख लो, भाई हमें पता नहीं, कुछ भी रख लोगे। जब 1 रखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे 4 एकम 4, तो 3 4 7, ये हमारे पास 8 आ गया। 8 एक संख्या है। क्या 8 एक पूर्णांक संख्या नहीं? भाई जितनी प्लस संख्या सब पूर्णांक संख्या होती है। अब सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो भी पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक के लिए हमें क्या लेना है m, तो जो भी पूर्णांक है उसके लिए हमें क्या लेना है, स्मॉल m लेना है। मतलब कि इस पूरे नंबर के स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, वहाँ पे स्मॉल m ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो a² बराबर हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं 3, और ये पूरा स्थान कितना हमारे पास m, तो 3m प्लस का 1 वहाँ पे लिखा जा सकता, हमने यहाँ पे लिख लिया। बात समझ। इसी तरह यहाँ पे समझ लो, देखो ध्यान से, इसी तरह ये समझो, कहाँ गया ये लास्ट वाला, सेकंड वाला 1 वाला है ना हमारे पास, ये वाला, इस ये समझो हमारे पास। चलो इसको हमने मान लिया, ये हमारे पास इस ब्रैकेट में बंद कर दे, ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं a² बराबर 3, ये हो गया हमारे पास है ना, ये हो गया हमारे पास 3m² प्लस का 2m प्लस कितना हमारे पास 1। देखो इसको देखो ध्यान से, दिमाग लगाओ। कह रहा कि यहाँ पे m का मान कुछ भी ले लो, चलो m का मान 2 लेते हैं, 2 ले लो, तो 2 यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हमारे पास 12 हो जाएगा, सीधा लिखेंगे 12 प्लस का यहाँ पे 2 दूनी कितना हमारे पास 4, 12 4 कितना हमारे पास 16 आ गया। अच्छा ये बताओ 16 क्या एक संख्या नहीं है? अच्छा एक कौन संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। आप लोग बताओ ये कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक के लिए हमें क्या लेना है? सवाल कह रहा है पूर्णांक के लिए क्या लेना है हमें m, तो यहाँ पे ये हम लोग ये जो हमारे पास संख्या क्या उसके स्थान पे m लिख सकते हैं, पूरे स्थान पे पूर्णांक m लेना है ना, तो पूर्णांक हमारे पास ये पूरी है, तो यहाँ पे m लिख लो। तो a² बराबर कितना हमारे पास 3m प्लस कितना गया 1 आ गया। ये वाला देख लो, ये वाला केवल बचा हमारे पास ये वाला, ये देखो ध्यान से। तो ये इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो, जितना भी निकलता है इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। उसके बाद हमारे पास तो a² बराबर कितना गया हमारे पास 3 और ब्रैकेट में 3m²। भाई 3 का मान, a का मान यहाँ पे m का मान कुछ भी रखो, कोई नंबर आएगा, नंबर क्या होता है हमारे पास पूर्णांक, तो a² बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा 3 और इसका मान कुछ को नंबर आएगा, नंबर क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक के लिए क्या हमारे पास m, तो m हो गया। अब देखो ध्यान से, सवाल सही तो कह रहा है, सही है कि जो भी हम लोग धनात्मक पूर्णांक लेंगे, धनात्मक पूर्णांक हमें क्या माना था, a माना था, अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो सही है कि 3m प्लस 1 या तो 3m या तो फिर से 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। और यही सवाल कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताओ कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो अगर पूर्णांक m के लिए उसे 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में ले सकते हैं। सही बात है, a का स्क्वायर किया तो उसका मान 3m प्लस 1 के बराबर आया, या तो जो भी विषम पूर्णांक माना है उसका हमारे जो भी हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक माना है, या तो उसका मान कितना है 3m आया, हमने नोट कर लिया। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। अगर ऐसा तो वहाँ पे दिखा दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे ना। पहले तीनों के समीकरण निकाल लेना, अब तीनों समीकरण को लास्ट में से हल कर देना। हल करने के बाद दिखा देना कि तीनों में जो हमने यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक माना है सबका जो स्क्वायर है या तो 3m आया है या तो 3m प्लस y, वर्ग निकालना था ना, हमने दिखा दिया। तो ये हमारे पास सवाल कंप्लीट होता है। अच्छा इसका आंसर कैसे लिखोगे? आंसर कैसे लिख के आओगे? यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप लोग नीचे आंसर लेना, हमारे पास जगह नहीं। इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे हमारे पास क्या लिखोगे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 है ना के रूप का होगा, के रूप का। हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ लिखना हेंस, ये लिखना प्रूव्ड, ये हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सवाल करना था। आई होप हम आपको अच्छे समझा पा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया ले लिया होगा।
अच्छा दिमाग लगाओ, ये तो हम अब तो हमने मिटा दिया, देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पे एक लिखा, ये समझ लो हमने इसको ऐसे क्यों लिखा था, ऐसे हमने यही लिखा था क्योंकि हमें 3m+1 लाना था, लास्ट में 1 बचना चाहिए, हमने यहाँ पे 1 बचा लिया और हमें दिमाग लगाया, हमने समझ में आ गया था कि इसका मान कोई ना कोई m होगा, इसलिए यहाँ पे m आ जाएगा, आगे 3, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कामा लिया था ना, ये बताना भूल गए, अब बता दिए, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पे हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल लिख दिया है। कह रहा है कि हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पे स्क्वायर लेना, तो यहाँ पे घन, घन का मतलब होता है हमारे पास घात 3, जहाँ पे घात 3 होती है, घात बराबर 3 उसे बोलते घन। उसे 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे करेंगे, फटाक से देखो ध्यान से, बार बार बताना नहीं है, अब फटाक से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माना कोई कौन सा लेना है, धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास, माना कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कितना है, हमने मान लिया a है, कितना हमारे पास a है। तब अब यहाँ पे साइड से लिखेंगे ना, तब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है हमारे पास, a=b³ + r, ठीक है ना। और हमारे पास कंडीशन क्या, तो तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हमने यहाँ पे देख लिया, हमारे पास उन्होंने क्या बताया था, a=b³ + r। अब क्या करेंगे, हम लोग इस वाले को यहाँ से कंपेयर करेंगे, चाहे यहाँ से कंपेयर करो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी कंपेयर कर लो, यहाँ से करोगे +0 लगा लेना। चलो इससे कर लेते हैं, तो 9m+1, ये भी अगर इसको हल करेंगे कोई ना कोई हमारे पास क्या है, कोई ना कोई नंबर आएगा, हमने लिख लिया a नंबर आएगा, ठीक है ना, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। यहाँ पे कंपेयर करने पे देखो तो हमारे पास b किसके बराबर हमारे पास है, b किससे कंपेयर करने पे पता चला, तो b बराबर हमारे पास 9 है। b हमारे पास क्या है, भाजक, अगर भाजक हमारे पास 9 है तो हमारे पास शेषफल r कितना होगा, भाजक से छोटा होगा, मतलब कि r क्या होता है, छोटा होता है हमारे पास b से, ठीक है ना। r क्या है, छोटा है b से, कितना छोटा हमारे पास, 9 से छोटा, तो 8 चालू करेंगे, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। तो ये हमारे पास एक ऐसे नंबर हैं जो कि r के मान हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू b। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं करते हैं, जो भी r का मान आता है दिए गए समीकरण रखना चालू करते हैं। तो a= 9m प्लस का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, प्लस का 0 रख दिया। देखो जानते क्या कह रहा है, कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, आपकी घन करना है तो यहाँ पे लगा लेंगे क्यूब, इधर क्यूब लगाएंगे तो 9m, इधर 0 हटा दो, कोई मतलब ही नहीं, इधर भी क्यूब लगेगा, सबको पता है। तो a³ अच्छा इसको ऐसे ले सकते, कैसे, 9 और मल्टीप्लाई में 9 का होल स्क्वायर और यहाँ पे m का होल क्यूब। देखो ध्यान से, m का भाई ये ब्रेकेट अंदर जाएगा तो दोनों के ऊपर क्यूब लगेगा, तो m के ऊपर क्यूब लगेगा, 3 इसके ऊपर क्यूब लगेगा। तो हमने ये जो हमारे पास 9 के ऊपर क्यूब था ना, इसको घात में तोड़ लिया, पहले 2 उसके बाद 1, भाई आधा बराबर फिर से 3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो a³ ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 9 81, और ये हो जाएगा हमारे पास 81, ठीक है ना, ये हमारे पास होगा 81, हो गया हमारे पास m³ है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से इधर से, अब क्या करेंगे, a बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से 9m, अब की जो लिया था कितना लेंगे 1, 2 तब क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, तो इधर भी क्यूब लगा दिया और इक्वल टू 9m प्लस का 1। कुछ लोग यहाँ केवल क्यूब लगाएंगे, अरे भैया जितना लिखा रहेगा सब पे क्यूब लगाना है, स्वाहा। तो a³ यहाँ पे फॉर्म लगा देंगे, तो a³ प्लस का b³ प्लस का 3a एंड b और ब्रेकेट में 9m प्लस का 1, ठीक। तो a³ ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला मान इस मान से मैच कर रहा है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो 981 m³ हो गया हमारे पास, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, जो 1 का क्यूब भाई 1 होगा, इस 1 को बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। अब ये प्लस में पहले लिखा जा सकता है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो, तो हो जाएगा हमारे पास 3 और 9m को 1 में मल्टीप्लाई करें, 1 खत्म हो जाएगा, 9m एक कम 9m हो जाएगा, 9m और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस का 1 और प्लस का ये हमारे पास 1 बाद में लिख लो। देखो ध्यान से, हम लोग इसमें से यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ है वो हमारे पास एक फलन है, ये भी हमारे पास एक फलन है, तो दोनों फलन में हमारे पास ये वाला 9 और ये वाला 9 कॉमन हो जाएगा। दिमाग का लगाओ, हमें क्या प्रूव करना है, हमें 9 लाना है स्टार्टिंग में, तो 9 कॉमन करना पड़ेगा, तो 9 कॉमन कर लेंगे, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 81 m³ बचेगा,
है ना, प्लस का, ये 3 बचेगा हमारे पास और ये बचेगा हमारे पास 9m प्लस का 1 बचेगा, बचे नहीं बचेगा, बच गया और प्लस का 1 लगा लिया। अच्छा दिमाग लगाओ, हमने क्या बताया पिछले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहे हैं, अगर m का मान यहाँ कुछ भी रखा जाए तो क्या हल करने के बाद एक नंबर नहीं मिलेगा, और नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या के लिए क्या लिखना हमारे पास m, तो यहाँ पे इस पूरे का हल कितना जो हमारे पास m हो जाएगा, तो a क्यूब कितना गया हमारे पास 9m हो जाएगा। वही कहानी यहाँ है, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, नंबर क्या होता है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होगी, सारी नंबर पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक को क्या मानना है, m मानना है, तो 9 यहाँ बगल में आ जाएगा हमारे पास m और प्लस कितना बचे हमारे पास 1 बन गया, किसका हमारे पास a क्यूब बन गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, a बराबर 9m, 1 रख चुके, अब क्या रखेंगे 2, 0 1, अब के 2 तब क्यों लगाएंगे, तो क्यूब इधर लगा लिया और 9m प्लस 2 का होल क्यूब हमने क्या किया, इधर लगा लिया, ठीक है ना। तो a क्यूब इक्वल टू, तो 9m का होल क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिख लिया यहाँ पे 9m प्लस का कितना लिख लिया, मैं 2 लिख लिया, पास हम आगे इतना लिख लिया। तो यहाँ पे आगे देख लो ध्यान से, तो a क्यूब इक्वल टू, ये इसको फिर से उसी तरह लिखेंगे, इस तरह लिख लेंगे हम लोग, तो 9 ये हो गया हमारे पास 81m क्यूब, है ना, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के ऊपर 3 है, मतलब कि 2 का 3 बार गुणा, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना जो हमारे पास 8 हो जाएगा। ये प्लस का 8 बार लिख लेना, पहले ये वाला मान पहले लिख लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 9m मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 9m प्लस का 2 और प्लस का हमने 8 बाद में लिख लिया, ठीक। फिर से वही दिमाग लगाना है, हमें स्टार्टिंग में 9 लाना है, तो इस पूरे से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे से 9 कॉमन करेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 81m क्यूब बच जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 9 कॉमन चला गया, तो 3 9 कॉमन 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, और ये वाला m बचेगा, और बचेगा हमारे पास 9m प्लस का कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, प्लस कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा। फिर से वही कहानी, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, नंबर क्या होती है, पूर्णांक होती है, पूर्णांक के लिए m लेना है, तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। देखो ध्यान से, सही बात है, क्वेश्चन ये कह रहा था जैसे 2 भागे 5 करना है, तो 2 दूनी कितना हमारे पास 4 आएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, तो 2 गुणे 2 और प्लस का 1, मतलब कि अगर भाजक भागफल और शेषफल को अगर हम लोग रिलेशन निकालें, तो रिलेशन निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा वो अच्छा यही रिलेशन हमारे पास ये दिया गया है, कौन वाला, ये तीनों दिए गए हैं, 9m प्लस 1 ले लेते हैं, तो कह रहा है कि इस रिलेशन का हल जो भी आएगा, कि इसका हल कितना है हमारे पास 5 आया है, अब इसको हमको नहीं पता है, तो मान लो a आया है, तो कह रहा है a तो आएगा लेकिन क्यूब आएगा, क्या आएगा, क्यूब आएगा, यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। सही बात है कि अगर हम लोग जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, इसका आंसर जो भी आएगा, जैसे ए आया है तो ए नहीं आएगा, क्यूब आएगा, इसका भी कितना आएगा, ए क्यूब आएगा, मतलब कि किसी भी इंटीजर, किसी भी पूर्णांक संख्या का क्यूब रूप लिखा है, तो हमारा तो हमने प्रूव कर दिया, कैसे कि हमने आपके लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई, जो भी आया है वो किसी भी नंबर क्या है हमारे पास क्यूब आया है, यहाँ पे जो भी रिलेशन यहाँ से निकालोगे वो जो भी हमारे पास भाज्य बचेगा वो भाज्य क्यूब के बराबर होगा इस रिलेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिख सकते हो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये सवाल लगा दिया। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 होती ही खत्म। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हमने आपके लिए मेहनत किया तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।